बैक टू माई यूट्यूब चैनल। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि इस बार कौन सा वीडियो है। इस वीडियोस में मैं वो बात करूँगी क्योंकि मुझे रिग्रेट होता है कुछ ऐसी चीज़ों का जिससे मुझे लगता है काश मुझे थोड़ा पहले पता होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं बता दूँ कि आज मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे बहुत काम भी है, पूजा करके तैयार होना है, मुझे फिर वीडियो भी बनाना है, शूट भी करना है, एडिट करना है, सब करना, अपलोड भी करना है। आज मैं साथ में तैयार भी होंगी और वीडियोज़ भी बनाऊंगी ताकि मेरा दोनों काम एक साथ हो जाए ना, मल्टीटास्कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे तैयार भी होना है, बहुत समय नहीं है मेरे पास, ठीक है। क्या बाहर शोर हो रहा है यार। हाँ ठीक है, तो चलो। फर्स्ट वन इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। मैं अपना एकदम सच्ची एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे कितने सारे अटेम्प्ट, इतना सारा वेस्ट किया अटेम्प्ट मैंने। मुझे नहीं आइडिया था कि राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी थी। मेरा वही दिमाग चल रहा था कि यार मतलब जैसे 12th में पढ़ते थे, रिवाइज कर लिया, लर्न कर लिया, हो गया। बट नहीं भाई, सी ए में ऐसा नहीं है। विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सिलेबस कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया, लर्न कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस तुमने नहीं की है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर तुम वहाँ पे एग्जाम में जाओगे, तुम बड़े कॉन्फिडेंस में जाओगे ना कि हाँ तुम्हें तो सब लर्न है, लेकिन नहीं, तुम वहाँ पे जाती तुम्हारा सब चीज़ ब्लैंक हो जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम लिखो कहाँ से। इसलिए प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस करो, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस करो। कहाँ से करना है मैं ये भी बता दे रही हूँ। ICSI का गाइडलाइन आंसर है ना, हाँ उसमें चैप्टर वाइज आंसर्स नहीं हैं, लेकिन यार अगर तुम मान लो कोई भी चैप्टर्स पढ़ के आओ, कितना शोर होता है मेरे यहाँ। लाइक देखो, अगर तुम मान लो कोई भी चैप्टर्स पढ़ के आए, कोई भी चैप्टर्स फर्स्ट सेकंड जो भी पढ़ के आए, तुम गाइडलाइन आंसर में जाओ, एक बार अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो एटलीस्ट में इतना तो समझ में आएगा ना कि किस चैप्टर्स बिलोंग कर रहा है। अगर तुमने जो मान लो थर्ड चैप्टर पढ़ा तो उसमें थर्ड चैप्टर में जो भी कंटेंट है उस क्वेश्चन से कुछ तो मैच करेगा। तो इस बेसिस पे तुम प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें नहीं आ रहा है लिखना, ये सोचोगे कि लर्न नहीं है तो कैसे लिखें, देख के लिखो। फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम भी देख के लिखो। हफ्ते 10 दिन में ना तुम एकदम सही से लिखने लगोगे, सही में। उसके बाद से फिर आदत बन जाएगी। अगर अभी से ही राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करो, एक दो क्वेश्चन ही करोगे ना, तो लास्ट में जाते जाते बहुत अच्छे से हो जाएगा एंड फिर एग्जाम तो जरूर क्लियर हो जाएगा। इतना तो मुझे पता है क्योंकि जब से मैंने राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की तब से मेरा टर्म निकल गया। तो दूसरी चीज़ बात करते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, राइटिंग प्रैक्टिस से भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। वो ये, पहली बात तो हम 12th का एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद कोरोना आ गया था, ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया था जाके, लाइक 2022 में स्टार्ट किया था। अभी 2025 चल रहा है, 3 साल हो गए उस चीज़ को। 3 साल, 22, 23, 24, ठीक है। तो और मैंने तब शुरू किया था। आजकल के बच्चे क्या 12th के बाद ही शुरू कर देते हैं, मैंने थोड़ा लेट शुरू किया। तो मुझे थोड़ा सा इस बात का रिग्रेट होता है कि यार मुझे थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए था, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। जितने बच्चे भी हो, अगर 12th वाले देख रहे हो तो प्लीज़, अगर 12th पास हो गए हो तो अब जाके शुरू कर दो। ग्रेजुएशन में करना फिर लेट ही है यार। इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट होता है। तुम लोग बहुत लकी हो जिसको पहले से पता है कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं। मुझे नहीं पता था, मैं बेवकूफ़ थी। थर्ड वन इज फोकस ऑन कवरिंग रैदर देन रिवाइजिंग। ये मैं इतना गंदा मिस्टेक करती थी, इतना गंदा कि मैं क्या बताऊँ। मेरा पूरा फुल फोकस रहता था कि यार मुझे ना सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन तो बाद में भी हो जाएगा, एग्ज़ाम टाइम पे जाके रिवीजन हो जाएगा, एग्ज़ाम टाइम पे जाके रिवीजन करूँगी तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। नहीं भाई, कुछ नहीं याद रहता रिवीजन बाद में जाके। अगर तुम ये सोचो कि पहले हम सिलेबस कवर कर लें बाद में रिवीजन कर लेंगे, तो नहीं, प्लीज़ साथ में रिवीजन करो। या तो सिलेबस कवर कर रहे हो तो रिवीजन भी साथ में करते रहो, टेस्ट भी साथ में देते रहो। क्योंकि अगर सिर्फ तुम सिलेबस कवर करने पे लग जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो लास्ट में इतना सारा पाइलअप हो जाएगा कि फिर यही होगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। इसलिए प्लीज़ साथ में भी रिवीजन करना शुरू करो। उसके बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाद में टाइम भी समय तुम्हारे पास रहेगा, हर चीज़ तुम्हारे पास रिवाइज करने का रहेगा, और सिलेबस भी टाइम पे कवर कर लेना प्लीज़। इसलिए रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस करना। सिलेबस तो ठीक है, जैसे लास्ट में अगर कुछ छूट भी जाता है तो एक टाइम के लिए हम चलो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन रिवीजन के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। विदाउट रिवीजन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम सिलेबस कवर कर ले लो सब चीज़, एग्जाम में आज ही चले जाओगे विदाउट रिवीजन, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे तुम। इसलिए प्लीज़ रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो रैदर देन कवरिंग सिलेबस, ठीक है। फोर्थ वन इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैं क्यों कह रही हूँ, मैं गलती क्या करती थी, लाइक मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला था या फिर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जो भी था। उसमें क्या होता था ना कि मुझे मान लो अगर कोई क्वेश्चन पे मैं फंस गई हूँ, मैं पूरा दिन उसमें बिता देती थी। उसमें क्या करती थी यार मैं कि
ये नहीं कि ठीक है मैं अगर क्वेश्चन में फंस गई तो थोड़ी ज़रूरी थोड़ी कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, नहीं आने वाले नहीं, ज़रूरी थोड़ी है। कोई चांस होगा तो 2-3 नंबर के आ जाएंगे, पर पूरे 100 नंबर के थोड़ी ना आने वाले। पर मैं पूरे दिन इसमें बर्बाद कर देती थी। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो, टाइम को सही से यूटिलाइज़ करो, कम समय में जितना भी हो सके उतना कवर करने की ट्राई करो। लेकिन सिर्फ अगर एक क्वेश्चन में फंस गए तो उस पर समय तो लेकिन इतना भी मत दो जितना नहीं देना चाहिए था। इससे तुम्हारा ये समय वेस्ट होगा, तुम्हारे पास कुछ समय भी नहीं बचेगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यार टाइम पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो और एक ही क्वेश्चन में मत फंस के रह जाओ, आगे बढ़ो। 6 to 7 आवर्स। मुझे अपना एक अटेम्प्ट याद है EBCL का, जबकि EBCL में पता है मैं कभी फेल नहीं हुई थी, कभी नहीं, पर वो एक सिंगल अटेम्प्ट था जिसमें मैं फेल हो गई थी। अब मुझे नहीं पता पेपर टफ था या क्या था, बट मैं फेल हुई थी। उस दिन में क्या हुआ था, EBCL के पेपर के पिछले रात मैं सिर्फ 2 घंटे सोई थी, ठीक है। अब मैं जब एग्ज़ाम में गई तो ऐसा नहीं था कि मुझे नींद आ रही थी, बट मैं ब्लैंक थी। मुझे इनफैक्ट ये तक नहीं याद आ रहा था कि मैं रात में पढ़ी क्या थी, कुछ भी नहीं याद आ रहा था, एकदम सच्ची बात बता रही, कुछ नहीं याद आ रहा था। इसलिए प्लीज़ अगर ये वाली बात जो तुम लोग सुनते हो ना किसी को एग्ज़ाम के पहले क्यों सोना है, पढ़ लेते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद आके चलेंगे, तो नहीं। एग्ज़ाम देने से पहले अच्छी नींद आनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम जाके एग्ज़ाम में ब्लैंक हो जाओगे, कुछ भी नहीं याद आएगा तुम्हें कि तुमने क्या पढ़ा था, कुछ नहीं याद आएगा। इसलिए प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छे से सो के जाना, जितना रिवाइज़ किया है तुम्हें सब आएगा एग्ज़ाम में जाके। हाँ, साथ में एक और टॉपिक है इसी से, मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। है तो भाई मैं एकदम फ़ैन हूँ इसकी, मैं बहुत करती हूँ। तो ठीक है, एग्ज़ाम में जाना, बोलना कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो यहाँ किसी को नहीं आएगा, जो भी मैं लिखूँगी सारे आंसर सही लिखूँगी। ये कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अपने से बोलना, साथ में मेडिटेशन भी किया करना, जिससे क्या होगा ना कि तुम थोड़ी पॉजिटिव तरीके से सोच पाओगे और तुम्हारे थॉट्स जब उससे अलाइन करते हैं ना तो तुम सही चीज़ें कर पाते हो और फिर तुम्हारे दिमाग में निगेटिविटी नहीं आती है। तो या टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मेडिटेशन भी शुरू करो और पॉजिटिव चीज़ें बोलो। या और लास्ट वन, इस चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, पेपर हमेशा 100% अटेम्प्ट करना। हाँ, मुझे अपना एग्ज़ाम याद है, एक SLCM का सब्जेक्ट था मेरा, ठीक है। वो मुझे पता नहीं शायद आता नहीं था, मतलब उतना मुझे पसंद नहीं था, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम में अक्सर ना सिर्फ 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आती थी। मोस्टली फर्स्ट सेकंड में अटेम्प्ट मुझे इतना होता, मैंने 60 नंबर के अटेम्प्ट किया। अब भाई 40 थोड़ी देने वाले, अगर 60 में अटेम्प्ट करके भी आऊँगी तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। फिर तो मैं वही करती थी, 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आती थी, मिलते थे 40 भी नहीं मिलते थे। तो यही है कि कोई भी कुछ नहीं आता है, तुम्हें जो पढ़ा होगा कुछ तो आता होगा, जो आता है वो लिखो, लेकिन पेपर छोड़ के नहीं आना है। जितने पेपर हैं सब में 100% अटेम्प्ट करके आने। ये पहले एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले दिमाग में लगा लेना कि इतने अच्छे से लिखेंगे, इतना अच्छे से टाइम मैनेज करना है कि हम 100% पेपर अटेम्प्ट करके आए, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। विदाउट सिंगल क्वेश्चन छोड़ोगे भी तो कुछ अच्छा होगा नहीं। सो या टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, 100% पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। 100 सो अपने एक्सपीरियंसेस मैंने बता दिए कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करो। एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, सच्ची राइटिंग प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। स्कैनर हो सके तो स्कैनर सॉल्व करो, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बहुत सारे PDF है ना, तो ऑनलाइन मिल जाएंगे, वहाँ से ले लो। या तो फिर गाइडलाइन आंसर तो बेस्ट है ही, उसको सॉल्व करो। नहीं आता है देख के सॉल्व करो, 10 दिन बाद 20 दिन बाद एकदम सही से हो जाएगा, तुमसे लिखने आएगा तुमको, ठीक है। और सिलेबस कवर करने से ज़्यादा पे तुम रिवीजन पे फोकस करो, वो ब्रह्मास्त्र है सीरियसली। पॉजिटिव रहो, मेडिटेट करो, 6 से 7 घंटे सोते रहो, मतलब दिन भर मत सोना, मतलब एग्ज़ाम के पहले भी इतने प्रॉपर नींद लेके जाना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जितने लोग 12th पास करके आए, अगर तुमको करना है तो प्लीज़ अभी से लग जाओ, ग्रेजुएशन तक का इंतज़ार मत करो, मेरे जैसे बुद्धि मत लगाना। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाय।